हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए क्लास 10 के बच्चों के लिए साइंस का जो आपका प्रैक्टिस सेट आपको मिला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे आपके प्रैक्टिस सेट के, वो हमने आपका लेके आए हैं। ठीक है, इसमें सेट ए और सेट बी हम लोग दोनों ही पर आपको प्रोवाइड करेंगे। पहला ये आपका सेट ए है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद सेट बी कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो मेन एग्जाम होने वाला है। इसमें आपको एक बार जरूर देखना चाहिए वीडियो, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि कौन से क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ भी सकते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही आपके जो बच्चे हैं उन दोनों के लिए, तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आपको एक क्या है, इक्वेशन दिया हुआ है Fe2O3 प्लस 2Al है। इसका जो अगर होगा तो Al2O3 प्लस 2Fe बनेगा। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो इसमें क्या देंगे आप, उसमें एक तरह का ऑप्शन दिया है, संयोजक अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, फिर विस्थापन अभिक्रिया। तो क्या जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का द नंबर जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि, इसमें ऑप्शन दिया टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, या टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, या फिर टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो क्या जाएगा आपका सा जाएगा इसमें, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह दीजिए, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो क्या जाएगा इसमें, ऑप्शन दिए हैं कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवण या फिर केंद्रक। तो क्या जाएगा आपका नाइट्रोकॉन्ड्रिया, इसका थर्ड का सही आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो ऑप्शन दिया है सोचने के लिए, समझने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो मस्तिष्क जो है सभी के लिए, माने उपरोक्त सभी के लिए उत्तरदायी है। तो चौथा नंबर का जो है आपका द नंबर का सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए फिफ्थ क्या है, पराग कोष में होते हैं। ऑप्शन में दिया है बाह्य दल, अंडप, ठीक है, अंडप या फिर परागकण या फिर अंडाशय। तो क्या जाता है, पराग कोष में परागकण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग, क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। तो ऑप्शन में दिया है बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, कार्य समाप्त होने जाने पर लाइट या फिर बल्ब या पंखे स्विच ऑफ बंद कर देना, फिर माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो ये सभी क्या है, उपरोक्त सभी जो है पर्यावरण से संबंधित या मित्र व्यवहार करने वाले हैं। तो इसको छठवें का जो आपका दा जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन हम लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। तो देखिए पहला जो आपको दिया था, एक इक्वेशन दिया है, रिएक्शन दिया है, उसमें एग्जाम्पल आपका जो है डी नंबर का आपका सही आंसर है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन रहेगा, फूड कैन्स आर कोटेड विद द टिन एंड द नॉट विद द जिंक। ठीक है, बिकॉज इसमें जाएगा जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। क्वेश्चन नंबर देखें, नेक्स्ट हमारा क्या है, थर्ड नंबर का है, ब्रेक डाउन ऑफ दी प्रीवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन माइट्रोकांड्रिया जाएगा। इसमें क्या थर्ड का जाएगा, बी नंबर का माइट्रोकांड्रिया। फिर क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, फॉर अंडरस्टैंडिंग, बैलेंसिंग द बॉडी और ऑल अबव। तो जाएगा फोर्थ नंबर का डी आपका सही आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या दिए है, द एंथर कंटेंस, ठीक है, द एंथर कंटेंस आपका स्पेल्स है, पिस्टिल है, पैलन ग्रेन्स है, या फिर ओलुविस ओविलिस। तो क्या जाएगा आपका सी जाएगा, पैनमोलन ग्रेन। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं सिक्स नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा आपका, इसमें देखिए तीनों ऑप्शन जो दिए हैं ऑल ऑफ आ जाएगा, क्योंकि जो तीनों ही ऑप्शन है क्या है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली आपके एक्टिविटीज हैं। ठीक है, प्रैक्टिसेस है, जैसे कैरिंग क्लॉथ बैग टू पुट परचेज इन while shopping, switching off unnecessary lights and fans, if walking to school instead of getting your mother to drop your on her scooter। ठीक है, तो ये आपके अगर हम तीनों चीजें अगर फॉलो करेंगे तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, इसमें क्या दिया है, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो पहले हम लोग हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए देखेंगे, फिर देखेंगे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, तो आपको पता है CaCO3 जो होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र, इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण खालिस्तान कहलाता है। तो दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, संतृप्त हाइड्रोजन खालिस्तान कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एल्केनस कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोजन कहलाते हैं, एल्केनस कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अंतःस्त्रावी ग्रंथियों में से निकलने वाले रसायन खालिस्तान कहलाते हैं। तो अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन कहलाते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। ठीक है, हार्मोन हो जाएगा इसका क्वेश्चन का आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मानव नेत्र में खालिस्तान पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। तो मानव नेत्र में जो है आइरिस जो होती है पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, इसको हम बोलते हैं परितारिका भी बोलते हैं। तो पांचवा का सही आंसर क्या आएगा, आइरिस या फिर परितारिका। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी खालिस्तान सेंटीमीटर होगी। तो क्या जाएगा इसमें आंसर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि गोली दर्पण की वक्रता 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी की जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल इज कॉल्ड अ एलॉय।
ठीक है, क्या कहलाएगा ALLO अलाइव मतलब मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, स्ट्रक्चर्ड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड, तो कहेंगे आप एल्केन्स कहलाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, केमिकल स्क्रेच्ड बाय द एंड्रोनिक ग्लैंड आर कॉल्ड, तो क्या कहलाएगा आपका हार्मोन्स। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ नंबर का, फिल द ब्लैंक्स कंट्रोल द साइज ऑफ द पपिल इन योर ह्यूमन आई, तो आइरिस जो हमारा आइरिस होती है वो कंट्रोल करती है हमारे ह्यूमन आई की पुपिल की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, इफ द रेडियस ऑफ क्यूरेटर ऑफ दिस सर्फिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर देन इट्स फोकल लेंथ विल बी 10 सेंटीमीटर, तो सिक्स का आ जाएगा आपका सही आंसर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, थर्ड का दिया है आपका सत्य और असत्य बताना है आपको। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, फर्स्ट का आपका सत्य जाएगा, ये पहला जो कथन है सत्य है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का प्रमुख गठन एथेन है, तो ये क्या जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, सेकंड जो है आपका असत्य है। फिर तीसरा है वृक्क की राजात्मक इकाई नेफ्रॉन है, तो क्या जाएगा, ये बिल्कुल सत्य है। वृक्क की जो राजात्मक इकाई होती है क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, सभी अनैच्छिक क्रियाएं पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, जो हमारी जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, विद्युत धारा मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत धारा को नापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग नहीं किया जाता, असत्य है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, क्या जाएगा आपका सत्य होता है। ठीक है, इस तरह से आपकी जो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। ठीक है, जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो बिल्कुल सही है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इथेन इज मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड सीएनजी, तो ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर फोर क्या दिया है, ऑल इन्वेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला इन द हिंदी सॉरी इन द हिंड, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन है, हिंड ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, बिल्कुल ट्रू है। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, वोल्टमीटर इज यूज फॉर द मेजर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, फाल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, द वायलेट कलर इज डेविएटेड द मोस्ट बाय द प्राइम, ठीक है, प्रिज्म, तो प्रिज्म के द्वारा जो है सबसे ज्यादा जो है वायलेटेड होता है, वायलेट कलर क्या होता है, डेविएटेड होता है, ये ट्रू आएगा। तो आपका जो क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स के आप इस तरह से आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग सही जोड़ी बनाइए, तो सही जोड़ी बनाइए, देखिए इसमें क्या दिया है, पहला क्वेश्चन टमाटर, टमाटर जो है इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका, ए जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, टमाटर के इसमें क्या जाएगा, ए नंबर का, सी नंबर का आएगा ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, सेकंड नंबर का दिया है समान रक्तदाब, तो समान रक्तदाब कितना होता है, 120 mm से लेकर 180 mm, तो आपका डी जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर में क्या आएगा, डी जाएगा। थर्ड में क्या दिया है, पादप हार्मोन, तो पादप हार्मोन के लिए क्या जाएगा आपका थर्ड नंबर का, इसमें आपने थर्ड नंबर में क्या जाएगा आपका, ए जाएगा, मतलब साइटोकाइनिन जाएगा। पादप हार्मोन क्या होता है, साइटोकाइनिन कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए फोर्थ क्या दिया हुआ है आपका, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मतलब इसमें क्या दिया है आपका, एफ सही जाएगा, मतलब ओस्टेड जाएगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मतलब ओस्टेड। फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए क्या है, आनुवंशिक पदार्थ, तो आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, तो आपका फिफ्थ नंबर का डी सही जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, अपवर्तन, तो अपवर्तन में क्या जाएगा आपका, ये आ जाएगा काइनम, ठीक है, स्नेल काइनम आपका, है ना, ये आपका सही आंसर जाएगा ई नंबर का। तो इस तरह से आपके हिंदी मीडियम के लिए आपको ये हो जाएगा। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, तो टमाटो, टमाटो में क्या जाएगा आपका डी, मतलब सॉरी टमाटो में जाएगा ऑक्जेलिक एसिड, सी जाएगा। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 एक्चुअली 120 mm टू 80 mm हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। फिर थर्ड प्लांट हार्मोन, तो आपका साइटोकिन, साइटोकाइनिन हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर का। फिर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या जाएगा इसका आपका एफ हो जाएगा। और स्टेट, ये है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। फिर क्या है रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन मतलब ये आएगा आपका स्नेल लॉ। ठीक है, मतलब स्नेल का नियम कहलाएगा, स्नेल का नियम, या फिर इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, इस तरह से आपका हो जाएगा आप क्लियर। ठीक है, आप देखते हैं हम लोग एक शब्द में आंसर देना है, तो आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे के लिए क्वेश्चन आंसर। पहला क्या है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। ठीक है, तो इसका क्या नाम है आपका, ब्लीचिंग पाउडर, पहले का जाएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर। सेकंड क्या है, रुधिर प्लेटलेट्स का एक कार्य लिखिए, तो रुधिर प्लेटलेट्स का काम क्या है, रक्त का थक्का जमाना होता है। ठीक है, तीसरा क्या है, वंशागत लक्षण का एक उदाहरण लिखिए, तो वंशागत लक्षण में क्या हो सकता है, त्वचा का रंग हो सकता है सेम, या फिर आँख की पुतली का कलर भी क्या रंग भी सेम हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका वंशागत लक्षण हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, विद्युत बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो क्या कौन से धातु का, टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है विद्युत बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, विद्युत परिपथ में लघु पथन या अति भरण से बचाव के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें फ्यूज का, ठीक है, फ्यूज का उपयोग किया जाता है। फिर बोलेगा आपका लेंस का सूत्र लिखिए, तो लेंस का सूत्र क्या होता है,
1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन जो हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन ये आपका ये लेंस का फ्यूज का लेंस का सॉरी सूत्र हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सेम इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2 तो ब्लीचिंग पाउडर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट द वन फंक्शन ऑफ द ब्लड प्लेटलेट तो ब्लड क्लॉट मतलब ब्लड का थक्का जमाने में काम आती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, राइट ऑन एग्जांपल ऑफ द इनहेरिटेड ट्रेंड्स तो क्या है, कलर ऑफ स्किन एंड द कलर ऑफ आई। ठीक है, ये आपका अनुवांशिक वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, विच मेटल इज यूज्ड फॉर द मेकिंग बल्ब फिलामेंट्स तो टंगस्टन मेटल का यूज किया जाता है। विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्टिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम द शॉर्ट सर्किटिंग और द ओवरलोडिंग तो फ्यूज का यूज किया जाता है। ठीक है, फिफ्थ नंबर में आपका फ्यूज लिखेंगे। और राइट लेंस फार्मूला तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ये आपका लेंस का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके जो एक नंबर के जो क्वेश्चन है ये हमने आपको आंसर आपको बता दिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आपको एक बार जरूर देखना है इन क्वेश्चंस को, क्योंकि इनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मेन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। देखिए इसके आने वाले जो सेट्स हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप हम प्रोवाइड करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।